प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 23वां प्रश्न है। सर्वप्रथम शिव भक्तों के लिए जो शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास करना चाहते हैं वह मेरी प्रस्तुति जो हमारे चैनल पर 7 अगस्त को हुई थी उससे लाभ पा सकते हैं, जिसका विवरण या लिंक नीचे दिया गया है। अब कल के प्रश्न का उत्तर, हाँ, आप लगभग सभी ने, जो भी श्रोतागण जिन्होंने उत्तर दिया है वह बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। उनका नाम उदा देवी ही था। सबसे पहले ठीक उत्तर दिया अनु जी ने, फिर प्रिंस जी ने, उसके पश्चात कुछ विस्तार के साथ तरुण जी ने उत्तर दिया। बात पूरी ठीक थी इनकी। उसके पश्चात फिर संजय जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। बस एक थोड़ा सा यह हो गया कि उन्होंने जहाँ से भी वो कट पेस्ट किया है कुछ इसमें अतिरिक्त विषय आ गए हैं, मैं उनसे बाद में वार्ता कर लूँगा। रेणु जी, नीरा जी और मनेंद्र जी, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है, और शशि जी ने भी ठीक उत्तर दिया है। अब मैं आता हूँ रुचि जी के उत्तर के विवरण पर। उन्होंने पूरे विस्तार से जो उत्तर दिया है, दोनों ने ही उत्तर दिया है, शशि जी ने भी पूरे विस्तार से ही उत्तर दिया है, और आप सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मुझे प्रसन्नता है कि आप यह सब गहन अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे एक विचार आया है। अब देखूंगा कि आप में से कौन उसमें सहयोग करना चाहेंगे। भावी पीढ़ियां इस आपकी जो भी आप खोज कर रहे हैं या जो इतिहास जान कर निकाल कर कहीं से लेकर आ रहे हैं उससे वंचित न रह जाएं। तो मेरे मन में विचार आया है कि जो भी आप सब परिश्रम कर रहे हैं, विशेषकर जो भी रुचि जी, शिवम जी, मनेंद्र जी, संजय जी, जो भी ये विस्तार से या तरुण जी जो लेके आ रहे हैं, इन सबको संकलित करते हैं एक पुस्तक के रूप में, ताकि किसी का परिश्रम व्यर्थ न जाए, और इसे हम अपने समाज में पूरी तरह फैलाने का प्रयास करेंगे। भाई, यह धरोहर तो जितनी आपकी है, मेरी है, उतनी ही हमारी भावी पीढ़ियों की भी तो है ना। उसके प्रति हमारा अधिक कर्तव्य है, उसीलिए तो ये सारा परिश्रम किया जा रहा है। तो इसे हम संकलित करते हैं। तो मेरे पास जो भी जिनका संपर्क सूत्र है उनको मैं कुछ अपने गूगल ड्राइव पर स्थान दे दूंगा, और जिनके पास नहीं है उनसे मैं संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता हूं, ताकि सभी आप लोग अपना अपना ये सब संकलित करके एक पुस्तक के रूप में हम इसे कभी प्रकाशित करें। तो जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं कृपया अपना हाँ या ना अपने अब आज के प्रश्न के उत्तर में लिख दीजिएगा। तो अब आते हैं आज के प्रश्न पर। संक्षिप्त विवरण, यह हमारे उत्तर पूर्व के एक राज्य से संबंधित है। नाम बता देता हूं, चलिए। मिजोरम। 1870 तक अंग्रेजों का आधिपत्य वहां पर स्थापित नहीं हुआ था, और वहाँ के छोटे छोटे क्षेत्रों का नियंत्रण वहीं के जो मुखिया या सरदार जो नैसर्गिक रूप से वहाँ के निवासी थे उनके अधीन था। लेकिन जैसा होता है कि विज्ञान या शस्त्रों की जो आपके पास गुणवत्ता होती है, तो श्रेष्ठ गुणवत्ता के अस्त्र शस्त्र, युद्ध संचालन इत्यादि के कारण अगले मात्र 20 वर्षों में, और कुछ झड़प एक ओर से प्रारंभ की गई, तो लगभग 20 वर्षों में छोटे मोटे युद्धों के पश्चात अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया था। लेकिन एक क्षेत्र था, उसके मुखिया ने कभी अंग्रेजों के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं किया। और यही नहीं, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा ने भी अंग्रेजों के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया पूर्णतः। उनके शब्द थे कि मेरे नागरिकों और मैंने कभी कर नहीं दिया है, और ना ही कभी हमने दास्तां में परिश्रम, जिसे फोर्स लेबर कहते हैं, वो हमने कभी किया है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम इस धरा के स्वामी हैं। उसके पश्चात कुछ जब उनके पुत्र या और उनके जो क्षेत्रों में रहने वाले निवासी थे या उनके जो सरदार अन्य अन्य लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ संधि करने लगे, तो उन्होंने कहा था कि यदि तुम सारे भी आत्मसमर्पण कर दोगे तो भी मैं यहाँ हूँ। उत्तर के वीर शासक लाल सवुंगा की पुत्री, जो कभी विदेशियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगी। और जानते हैं, यह शब्द को इन्होंने बाल्यकाल या प्रौढ़ावस्था में नहीं, वृद्धावस्था में कहे थे, जब उनकी आयु 60 से अधिक की हो चुकी थी। अगले 3 वर्षों में
कुछ झड़पें, कुछ संघर्ष चलते रहे। 1893 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर अपने नागरिकों को सज्ज होने का आदेश दिया और पास के राजा से सहायता प्राप्त करने का संदेश भेजा। लेकिन जैसा हमारा इतिहास अभिशप्त है, कुछ व्यक्तियों ने यह सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी और अंग्रेजों ने पहले ही ग्राम पर हमला करके उन्हें व उनके पुत्र को बंदी बना लिया। तत्पश्चात उनकी उपस्थिति को क्षेत्र के लिए खतरा कहकर चित्तगोंग बंदी गृह में, जो अब बांग्लादेश में है, वहां पर भेज दिया गया। कुछ समय पश्चात वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। बताइए उन वीरांगना का नाम क्या था, उनके पति का नाम क्या था और वह मिजोरम में किस जगह अथवा क्षेत्र की रहने वाली थी। और एक और छोटा सा संकेत दे देता हूँ, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी इनके संदर्भ में कुछ लिखा हुआ है। तो आज दोनों ही विषयों पर उत्तर दीजिएगा। पहला कि यदि क्या आप इस जो मैं योजना आज मैंने बताई है कि अगर आप सभी का जो विस्तार से आप अध्ययन करके यहाँ पर YouTube पर वो सब अपने उत्तर लिख रहे हैं, क्या आप इस सब का संकलन कर एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करना चाहेंगे भविष्य में? वह सब आप ही के नाम से जो इसमें योगदान देता जाएगा, जो भी पृष्ठ या जो भी उनके योगदान होंगे अध्याय के आधार पर, उन्हीं सब का इसमें स्वामित्व रहेगा, ऑथरशिप जिसको कहते हैं, लेखक। और दूसरा, आज के प्रश्न का उत्तर मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके उत्तर की। तो अपना उत्तर नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।